एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। मोची के कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। मोची सवेरे उठकर जब तालाब के पास गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। मोची ने अपनी पत्नी को उस पुष्प के बारे में बताया। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी और भगवान में आस्था रखती थी। उसने बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण यह फूल खिला है। मोची के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़ कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताई। मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन यापन आराम से व्यतीत करेंगे। उसकी पत्नी ने भी सोची, यह तो अच्छी बात है। यह पुष्प हमारे किस काम का? यह राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। मोची बोला, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। यह कहते हुए वह राजमहल की ओर तेजी से निकल पड़ा। रास्ते में मोची को तेजी से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो जाती है। व्यापारी आवाज देकर मोची को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में मोची यह सोचता है कि व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसके अधिक मूल्य देगा। व्यापारी को ना कहते हुए वह राजमहल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे राजा आते हुए दिखाई दिए। मोची ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा ने उस पुष्प का मूल्य 10 स्वर्ण मुद्राएं देने को शीघ्र ही तैयार हो गया। मोची सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग और मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है, इसकी समझ मुझे क्यों नहीं है। एकाएक मोची के दिमाग में बिजली सी क्रोध आई। वह राजा को भी ना कहते हुए वह सीधे महात्मा बुद्ध के शरण में जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध के शरण में गिरकर वह पुष्प उन्हें अर्पित कर देता है। महात्मा बुद्ध मोची को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। मोची को ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है।